अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज हमारे पास एक अच्छी खबर है स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पेपर्स नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करने जा रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं और हम भी आपको अक्सर बताते रहते हैं कि स्पेन में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन है। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह मफलूज है। इसका असर अब ज़री शोबे पर भी पड़ना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट्स का कहना है कि ज़री शोबे में काम काज के लिए वर्कर्स की इंतहाई ज़रूरत है। ये वर्कर जिनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, मुख्तलिफ स्पेनिश मीडिया बता रहा है कि 80,000, जबकि कुछ जो खबरात है उनका कहना है कि 3 लाख से ज़ायद जो वर्कर्स हैं उनकी इंतहाई ज़रूरत है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके, ताकि सब्ज़ी और फ्रूट को ख़राब होने से बचाया जा सके। अब जो स्पेन की गवर्नमेंट है वो इस सिलसिले में जो गौर व फिक्र कर रही है, वो एक स्पेशल कानून लाने की कोशिश कर रही है, एक स्पेशल कानून जिसके तहत इस कमी को पूरा किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोग जिनकी पारो या अयूदा है, जो गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। अगर इस चीज़ से भी ये कमी पूरी नहीं होती तो फिर ऐसे नौजवान जिनकी उम्र जो है 18 से 21 साल के दरमियान है, उन लोगों को इस काम के लिए राज़ी किया जा सके। अगर ये भी ना हो सके तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने स्पेन में पॉलिटिकल असाइलम यानी कि सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हुई हैं, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, उन्हें काम की इजाज़त भी नहीं है, तो उन्हें एक स्पेशल कानून के तहत पावर दी जाए, रेजिडेंस कार्ड दिया जाए ताकि वो काम कर सके। यकीनन एक बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुर्तगाल में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे कानून लाए गए हैं कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल की वजह से। जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा हकूक दिए थे गैर कानूनी तारकिन वतन को जिनके पास पेपर्स भी नहीं थे। तो यकीनन स्पेन की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस कमी को पूरा करने के लिए कोई स्पेशल कानून लाया जाए ताकि जो बहुत ज़्यादा गैर मुल्की है यहाँ स्पेन में रह रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए। इसका गवर्नमेंट को 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जो वर्कर्स की शिद्दत जो कमी है इस वक्त उसे फौरी तौर पर पूरा किया जा सकेगा। दूसरी तरफ जो स्पेन इस वक्त बहरान में है, अगर ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है, हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन साथ हम आपको कन्फर्म कर रहे हैं कि अभी तक ये कानून मंजूर नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट गौर कर रही है। जैसे ही ये कानून मंजूर होता है, इमिग्रेशन खुलने का ऐलान होता है या ऐसा कुछ, तो हम फौरी तौर पर अपने देखने वालों को इससे बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।